निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मैं हूं सुशील शंकर विक। आज जो हमारे साथ आए हुए हैं पैनल पे, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से, दंडी स्वामी जी हैं, संत मंत्र प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संस्था वो है, आपने प्रवक्ता हैं, ऑल इंडिया प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय जी नारायण। वंदना तिवारी जी जुड़ती हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा की महिला मोर्चा की। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार सर। मैडम जी, वंदना तिवारी जी, जहां भी आप पत्थर मारेंगे वहां से मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल रहा है। हर जगह इन लोगों ने पिटीशन लगाई थी और हर जगह से ऐसा हो रहा है। अभी दरगाह जो है, चिश्ती जी की दरगाह जो है अजमेर में, उसके नीचे भी बता रहे हैं मंदिर है, और उसको लेकर इस समय बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। अजमेर को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, क्योंकि वहां पे भी हो सकता है या फाइनल है कि वहां भी सर्वे के लिए लोग जाएंगे। अब देखिए, हर जगह से जहां जहां भी है वहां से नीचे से मंदिर, ऊपर दरगाह। इन लोगों ने क्या कार्यक्रम कर रखा। अब देखिए, दरगाह कितनी मशहूर है अजमेर की कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, अजमेर की दरगाह पे, चिश्ती की दरगाह पे चादर भेजता था या चादर चढ़ाने जाता था। कितनी मशहूर थी ये दरगाह। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका देखना है क्या होगा। वंदना जी, आपसे ही पूछता हूं, मैं पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इसी तरह से अगर चलेगा तो एक बार ही सब जगह का, जहां जहां मंदिर का इनको शक है, जहां जहां भी पिटीशन लगाई हुई है, एक साथ ही सर्वे करा दे? जी वंदना जी। सर, पहले तो शक वाली बात ही नहीं है सर। ये 100% ये है कि वो सारे मंदिर ही हैं जिनको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। जी जी सर, पहले नियमावली में आप किसी धर्म विशेष को, जिसे इतना विशेष प्रावधान प्राप्त था, उसके खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे। वो लोअर कोर्ट ही उसको रिफ्यूज कर देती थी। जी जी सर, ये 2014 नवंबर में, जब नवंबर के महीने में जब मोदी जी के समक्ष ये लाया गया और धर्म की विशेषता के बारे में, चूंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई, प्लस उनके बुद्धि संशोधन में भी वृद्धि हुई, तो उन्होंने पिटीशन डालने के लिए याचिका दायर की। जब याचिका सर विधानसभा से निकलकर लोकसभा और राज्यसभा पहुंची, तो ये नियमावली बनी कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम अपने, अगर मुझे अंदेशा है कि यहाँ हमारे धर्म को किसी भी तरह से हानि पहुंचाई गई है या किसी भी तरह से उस जगह को दूसरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो हम उसको फाइल कर सकते हैं। सर, तब से शुरू हुआ, और कुछ धर्म प्रेमियों ने, कुछ संस्थाओं ने, हिंदू महासभा जैसी महान सभ्य संस्थाओं ने, साथ में ही कुछ और ऋषि साधु संत महात्मा प्रकोष्ठ के सभी बहुत ही धुरंधर लोगों ने, काफी आप कह सकते हैं कि वो विद्वान लोग हैं, जिनके पूरे अंदेशे को, जिनको उनको भान है कि वो हमारा मंदिर है और उसे कन्वर्ट किया गया है बकायदे, तो उन चिन्हित जगहों पर जब कुछ लोग जाते रहे, और जैसे कुतुब मीनार भी मैं बता दूं सर कि वो भी हमारे मंदिर का ही टुकड़ा है। तो सर, जब मंदिर बनता है ना सर, तो उसके साथ कुछ सिंबल्स बनते हैं। चाहे आप पत्थर की बना लें, चाहे आप सीमेंट की बना लें, लेकिन आपको कुछ सिंबॉलिक
हिंदू सभ्यता के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार जैसे कुछ पवित्र चीजों को हम मानते हैं, उनको हम जी जी संचित करते हैं, उनको जी हम इमारतों में हमने खुद बना रखा है। जैसे देख लीजिए करेक्ट कमल का फूल, दिया, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। स्वास्तिक मिलेगा आपको, तिलक मिलेगा, तिलक जो प्रज्वलित हो, उस तरह की जी सारी जी चीजें। तो ये सारे स्तंभों में लोगों ने देखा, मार्क किया कि ये सारी चीजें वहां विधिवत बनी हुई हैं, जिनको इन्होंने तोड़ने फोड़ने की बहुत कोशिश की, इसे ढकने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन सर वो कहावत है ना सर, कि आप लाख ताले में छुपा ले सच को, लेकिन सच को उजागर होकर रहना पड़ता है। सर अब जी चूंकि इनकी व्यवस्था ये है सर कि कई जगहों पर जहां सर्वे हुआ, वहां चूंकि ये प्रूफ हो गया कि ये हिंदू मंदिर है, और जी आताताइयों ने हमारे हिंदू मंदिर को कन्वर्ट किया था। तो सर अब क्या है कि अब हिंदुओं की भी इच्छा शक्ति बढ़ गई कि भाई अब हमारे मंदिर को हमें सुपुर्द किया जाए। आप चूंकि हिंदू कानून संविधान को मानता है, इसलिए चाहता है कि संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से ये जज और कोर्ट फैसला लें, ताकि भाई हम अपने धर्म को मान सकें। आप हमारे धर्म की चीजों पर अपने आप को कब्जा करके बैठे हैं, हमें जी जी इससे कोई हानि नहीं है सर। ऐसे भी कई जगह है सर जहां मंदिर है और मंदिर की दीवार पकड़ करके ही इन्होंने अगली साइड में मस्जिदें बना ली हैं। हमें उससे आपत्ति जी नहीं है, क्योंकि धर्म मानने वाले लोग, आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को माने, पर आप हमारे मंदिर को, और खास तौर से हमारे शिव मंदिर को, हमारे जी जी महान मतलब महादेव के मंदिर को आपने कब्जा करके, महादेव के मंदिर और जी जी, और जिसको हम पवित्रता का मतलब ये कहते हैं कि गंगा जैसे पवित्र, उनके कलश से, माथे से जो पानी टपकता है, वो गंगा जल का गंगा ये जल माना जाता है, स्रोत माना जाता है। उसको आप जी वजू जी करते हैं, आप उसमें थूकते हैं, आप उसमें हाथ पैर धोते हैं, मतलब आपने जानबूझकर हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया, हमें आपने जी आघात दिया, हमें आपने दुख पहुंचाया, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई। ये करने का अधिकार तो किसी धर्म के लिए नहीं है, लेकिन आप सैकड़ों सालों से करते रहे। और चूंकि ये जानते हैं सर, ये विधिवत जी जानते हैं कि जहां जहां सर्वे होगा, जहां जहां टीम जाएगी, और जहां हमने उंगलियां उठाई है, वो सचमुच मंदिर मिलेगा। भाई ये तो करेक्ट सभ्यता संस्कृति का, ये हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र जी ही जी था। यहाँ आताताई जब आए तो मुगलों के माध्यम से कुछ हिंदुओं को ही कन्वर्ट करके इन्होंने मुसलमान बना दिया। हमारे देश में सर पूरी तरह से मुस्लिम नहीं है, कन्वर्टेड जी भी है जी सर, कन्वर्टेड करेक्ट संख्या ज्यादा है। तो सर जी जी ये उनके डर से, उनके प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के ये कन्वर्ट हुए। जी जी लेकिन आज भी जो हिंदू बचे हैं, ये शुद्ध हिंदू थे, इन्होंने प्रताड़ना स्वीकार की, इन्होंने अपने आप को संयम रखा, लेकिन इन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। तो अब चूंकि करेक्ट ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर, और इसीलिए ये एक तरह का मतलब पहले से ये सुनियोजित कर लेते हैं कि हम उग्र रूप लेंगे और प्रशासन को, शासन को, लोगों को भय दिखाएंगे, कुछ हानियां करेंगे, कुछ लोगों को, जैसे उदंडता होती है ना सर, बंदरों की जी पूरी जी टीम आ जाए तो लोग अपने बाग बचाते हैं कि हमारे सारे फल फ्रूट नुकसान हो जाएंगे। तो यही इनका है कि बस किसी तरह नुकसान करो, डराओ, धमकाओ, भगाओ, मारो, पीटो। इन्हें सर 5 बार नमाज में यही बताया जाता है कि कोई भी धर्म के लोगों को आप मारिए, आप सीधे आपके अल्लाह के पास जाएंगे। तो ये पूरी करेक्ट तरह से छूट मिली हुई है इनको सर, जो हमारी हिंदू संस्कृति नहीं सिखाती। हम तो जी जी वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम सबको अपना मान करके चलते हैं, हमने इन्हें भी माना है जी और आज भी मानते जी हैं। इनमें से जी कई जी हमारे भाई बहन ही हैं। जी जी
ठीक है वंदना जी, आपके मैं दोबारा आऊंगा। स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपने देखा कि जी जहां भी मंदिर बता रहे हैं, जहां भी मंदिर के लिए बोला गया है वो मंदिर ही निकल रहा है मस्जिद के नीचे। यानी कि अभी अजमेर में भी दरगाह के बता रहे हैं कि दरगाह के नीचे भी मंदिर है, मंदिर के जी जी ऊपर ही इन्होंने दरगाह बनाई हुई है। अब देखना यह है कि आस्था कितनी है लोगों की। यहाँ पे लोग चादर चढ़ाने जाते थे, हिंदू जाते थे चादर चढ़ाने, चीफ मिनिस्टर्स जाते थे, मिनिस्टर्स जाते थे, सारे लोग, यानी कि हॉलीवुड बॉलीवुड भी यहाँ आता था। आस्था क्या है कि आस्था से लोग आते थे। अभी अजमेर में कमेटी बैठी हुई है, कमेटी बैठ के वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन द मीन टाइम वहां पे जो दरगाह के कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि जो जज है, जज तो बच्चा था जिसने ये दिया है कि यहाँ सर्वे किया जाए। अब देखिए इनकी मानसिकता किस तरह की हो गई है कि सर्वे के लिए भी ये डरते हैं। स्वामी जी आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, बताएं आप कि क्या है ये, क्या हो रहा है देश में। जी एक साथ ही सर्वे हो जाए, एक साथ ही सारे मस्जिदों को मंदिर में अगर है तो कन्वर्ट करा दिया जाए और इनको एक अलग से जगह दे दी जाए। जी स्वामी जी। जी जी ये बात ठीक है आपकी कि वास्तव में जहाँ हाथ डाल रहे हैं वहीं मंदिर निकल रहे हैं, वही मंदिर जहाँ निकल रहा चर्चा हो रही। तो जी वो जी निकलने का मूल कारण ये है कि वाकई में ये हमारा हिंदू राष्ट्र और हिंदू देश, हिंदुओं का राष्ट्र, यहाँ समस्त जो है हिंदुओं के तीर्थ थे। जब इन बिल्कुल सही है। आक्रमणकारियों ने जब अत्याचार करा और इन्होंने लोगों को मारा काटा, तो सन 47 में इन्होंने क्या करा कि जो अभी मौका है तुम्हारा मार काट करने का, निपटाओ इनको और उस पर कन्वर्ट कर दो और स्थान बना दो अपना। बहुत जी मौका दिया गया था इनको। उस जी वक्त भी देश आजादी के समय कुछ 50% तो देश आजादी के समय इन्होंने कब्जा किया स्थानों पे, और जी 50% जो कब्जा था वो मुगलों और आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए थे। जी तो जी इसलिए इन लोगों ने देश के ऊपर जो है इस तरह की हरकतें की है, और जी कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने इस तरह का वो जो है षड्यंत्र रचा है देश के अंदर। जी जी तो तो उसी का कारण भी हो सकता है। जी और मानने का ये मतलब है कि जहां हम हाथ डाल रहे हैं वहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि तब समस्त भारत में हिंदुओं के स्थान थे, और इन जी लोगों की संख्या संख्या जब बढ़ गई तो ये बड़े चिंतित हो गए कि अब जगह का अभाव है, और हम लोग जो है कैसे अब जो है जगह करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे। तो इन्होंने हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को जो है टारगेट किया, और जी उनकी स्वामी जगह भी कब्जे में की और मंदिर भी कब्जे में, वो ढांचा बदलते रहे। इन्होंने जी एक तरफ एक ऐसा अभियान छेड़ा कि तमाम मंदिरों के जो है वो गिराए गए, उनके ढांचे उनके स्वरूप को गिरा करके। और जैसे अभी वो बता रही थी, क्या नाम वंदना है जी अपना, वंदना हाँ जी वंदना जी, ये बता रहे थे उनको कहते हैं पद चिन्ह। भगवान राम जी जी के पांव के नीचे ये चिन्ह थे, स्वस्ति का चिन्ह है, गदा है, मुदगर है, धनुर है, और इस प्रकार के जो है हस्त विज्ञान में भी ये चिन्ह बताए जाते हैं जैसे। तो उस जी प्रकार जी से वो भगवान के पद चिन्हों को बहुत विशेष करके मंदिर में बनाया जाता था, उनको रेखांकित किया जाता था। तो वो चीजें जब भी जहाँ खुदाई होती है, जहाँ जो है वैज्ञानिक जाते हैं, जहाँ जहाँ टीमें जाती हैं, वहाँ यही चीजें ये चिन्ह ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सनातन इनको मंगल मंगल मांगलिक चिन्ह मानता है, अपना मंगल समझता है। जी जी तो ये इन लोगों की चाल इतनी है, तब अल्लाह ताला इनको खतरा नहीं करता, तब इनके लिए जो है कोई खतरा नहीं होता। ये कहते हैं ये हराम का है या दूसरे का जो है ये जो हिंदुओं को ये काफिर के, तो काफिर की जगह पर तब वहां नुकसान इनको तब नहीं पहुंचा। इतने जी मंदिरों को मस्जिद के रूप में बदला तो फिर अल्लाह वो खुश हो गए। तो अल्लाह ने या किसी ने या भगवान ने इनको कभी ऐसा नहीं कहा। ये झूठ बात बोलते हैं और ये झूठ बनावटी है इनका। ये जो है जाली धर्म, ये जो बातें करते हैं ये नहीं करनी चाहिए। और ये नकली नाटक दिखाते हैं, क्योंकि ये जो भीड़ तंत्र है, भेड़ तंत्र और भीड़ तंत्र दोनों जो है मिलकर के इस प्रकार से जो है
इनकी एक सीख है कि आप ऐसा करो, जब भी ऐसा कुछ भारत के अंदर कुछ होते सनसनीखेज, तो तुम जो है अपनी संख्या दिखा करके ये दबदबा बनाओ, मतलब कि देखो हम इतने इकट्ठे हो गए हैं, हम कुछ भी कर जी जी सकते हैं। तो इनको आदत पड़ गई है। इनको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि खबरदार, अगर भारत के अंदर इसी तरह तुमने भेड़ियों की तरह झुंड बना के ये हरकत की, तो अब जो है हमारी आर्मी और सरकार और हमारा कानून तुमको ऐसे लपेटे में लेगा, तुम्हारे बाप याद करेगा, तुम्हारी जो है 21 पीढ़ियां याद करेंगी कि आप हिंदुओं के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की थी, भुगत रहे हैं आज तक भी हम। और उनको जी कैसी दृष्टि से देखा जाएगा। सरकार ने जो है अभी चिन्हित किए हैं, वहां पर योगी सरकार नहीं छोड़ेगी। 700 लोगों को जो है नामांकित किया गया है, जो अभी उनको ढूंढ रहे हैं। और बाकी जो है 100 लोग जो है उनको चित्र फोटो दे दिए हैं, वो जो पहचान हुई है उसके द्वारा। अरे स्वामी जी सांबल में तो लोग अपने घर में ताला लगा लगा के भाग गए हैं, क्योंकि सबको ताला पता लगा, चल गया है कि जी वो जगह जगह वो क्या करते हैं, इनका जो मस्जिद में जब ये नमाज पढ़ने जाते हैं या मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब तुम कहीं हिंदुओं के उस पर आक्रमण करोगे कैसे बचोगे, कैसे भागोगे, कितने जिले से तुम्हें निर्देश आ सकता है, हो सकता है कोई जी दूसरे जी जिले में दंगा दंगा करने तुम्हें जाना पड़े, तो कैसे तैयार रहोगे, और अपना बच जी बचाव कैसे करोगे, अपना जो है, अपना जो तुम्हारा एड्रेस है, जो वो परिचय है, वो कैसे छुपाओगे, कैसे भेष बदल के रहो। ये क्या करते हैं उस वक्त बचने के लिए कलावा बांध देते हैं, तिलक लगाएंगे, तीर्थों में जी घूमते हैं, और जी मैंने जी देखा जी है। और ये लोग जो है अब आजकल यहाँ भी घूम रहे हैं, कुछ उधर भी घूम रहे हैं, और जिलों में गए हुए हैं, आसपास बंट गए ये लोग, अब तमाम घूम रहे हैं वो जगह जगह। 2 दिन यहाँ रहेंगे, 2 दिन फिर अगले जिले में, ऐसा चल रहा है इनका। सरकार जी छोड़ेगी जी नहीं। और जी अब तो जी कैमरों के जरिए सभी कैमरे खंगाले, हर जिलों में कैमरे खंगाले जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे जी हैं, जी क्या कर रहे हैं, कैसे टहल रहे हैं। अब हमारे वैज्ञानिक सिस्टम ऐसा बढ़ने वाला है कि हर जिले में ऐसे कैमरे लगेंगे कि जहां भी जाएंगे वहीं फंसेंगे। तो जी इनको जी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये पहले वाला भारत नहीं है। ये सोनिया का या किसी राहुल का या किसी राजीव गांधी का या किसी की सरकार नहीं है। ये वर्तमान में, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ और सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतों से बाज आए। जो तुम ये भेड़िया या झुंड चाल बना करके और तुमने धोखा जी रचने की कोशिश की है, और उसके साथ जो है इन्होंने क्या किया कि सुरक्षा एजेंसी को बदनाम करो, तब ये भटक जाएंगे और उसी की जांच पूछ में लग जाएंगे, तुम्हारी बातें भूल जाएंगे। देखो कितनी करेक्ट होशियारी। जी जी इन लोगों ने जो उन पर जो है कलंक लगाने का काम किया है कि नहीं, वो तो पुलिस वालों ने आदमी मार दिए हमारे, देखो, ताकि हम्म लोग जो है पूरी सरकार और मशीनरी के खिलाफ हो जाएं, और लोग ये बोले कि इनको वोट मत दो, इनको वोट नहीं देना है, क्योंकि ये लोग मारते हैं हमारे मजहब को। ये जी बहुत जी बड़ी साजिश है। और भारत में जी जो कुछ मुसलमान जो हैं, जो कुछ काम करते हैं, बात को मानते हैं, कुछ समझते हैं, उनको भी भड़काने के संदेश था इनका इस माध्यम से कि तुम लोग करेक्ट भी हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम भी जी जी कट्टरपंथी बन जाओ, बिल्कुल एक मजहब का साथ दो। तो ये मजहबी उन्माद इनका जो है ये बड़ा खतरनाक है देश के लिए। और इन हम्म लोगों ने जो वहां पर जो है इस तरह पथराव किया है, वो बता रहे थे अपने, क्या जैन हैं वो, जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो बच गया, मैं तो चुपके से हिंदू की जहां आबादी उस गली से निकला, नहीं तो ये तो हमको हमारे ऊपर कर देते हमला। जी और वो इस वक्त टारगेट उनको उनको मारने की सुपारी दे दी गई है। इस तरह मतलब कि भाई ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ये ज्यादा वो कर रहा है, तो इसको जो है निपटाया जाए। तो इस तरह से जी जी इनका मतलब ये है, सीधा सीधा ये है कि हिंदुओं को चैलेंज दे रहे हैं कि मतलब खबरदार अगर आवाज उठाओगे किसी भी स्थान के लिए। ये था इनका जी मतलब। तो जी जी ये हमारा कहने का मतलब है कि जब सनातन है, जो सनातनी नहीं बोलेगा, जब सनातन मेरे हिंदू हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, हम किसी के बाप की जायदाद पे थोड़ी बैठे हैं, हैं? करेक्ट हम हम पाकिस्तान जाके, अफगानिस्तान या कहीं और किसी जगह जाके किसी को ये तो नहीं बोला कि यहाँ मस्जिद है, मंदिर, यहाँ मंदिर दबा है, मस्जिद बनी है, यहाँ हम्म खोदो। खुदाई अपने जी भारत जी में हो रही है, तो इनको मिर्ची क्यों जी लग जी रही है? इनके पूर्वजों ने गलती की है या जिसने भी की है, वो उनके लिए बोलो ना। हिंदुओं को क्यों कोस रहे हो? अपने जी पूर्वजों को जी कोसो जिन्होंने कुकर्म किए हैं, जिन्होंने जी हमारे स्वामी हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ माँ बेटियों के साथ अत्याचार किए, उनको मारा गया, दुराचार किया, उनको मारा पीटा और उनके साथ जाति की गई, और उनको बोला कि या तो अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ और तुम जाना है तो तुम चले जाओ। तो इस तरह उन्होंने डराया धमकाया, और तब वहां जो है वो तो चले गए सब।
और उनको कन्वर्ट करके वहां मस्जिद बना दी ऊपर से गुम्मत में। जी ऐसे स्वामी ऐसे कई जगह कब्जे कर रखे हैं इन्होंने। इसलिए जी हमारा जो अधिकार है लोकतंत्र जी में, माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सोच समझ के अनुमति दी है। उन्होंने कोई जी ऐसा स्वामी सरकार या पक्ष या कोई न्यायालय तो बराबर करेंगे दोनों के लिए, उनको पता है। और न्यायालय का मतलब यह है कि वो न्याय आलय, न्याय का घर है वो। और न्याय का घर है कि जी हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय भी जो है इसको फिनिश करेंगे मामले को। जहां जहां भारत, जी ये नहीं, अभी हजारों हैं मस्जिदों के अंदर मंदिर, उनको सबको निकालना है अभी तो। ये क्या सोच जी रहे हैं? ये स्वामी सोच रहे हैं हम पत्थर मार के और इनको डरा देंगे। हम डरने वाले नहीं है। इन्होंने जो है ऐसी जी कोशिश की है, मतलब एक इशारा किया है कि खबरदार हम झुंड बना के आएंगे, तुम क्या करोगे? बहुत कुछ करेंगे। ठीक तुम्हारा इंतजाम, हमारी आर्मी है, हमारी इतने फोर्स है, बीएसएफ है, हमारे फौज है, पुलिस है, सब सुरक्षा एजेंसी को कि तुम तो बिल्कुल ऐसा ही सब खिलौना समझ रहे हो कि जो मर्जी कलंक चढ़ा दो, जो मर्जी बोल दो कि इन्होंने मार दिया, उन्होंने कर दिया, ये अत्याचार कर रहे ठीक हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है खिलबिला रहे हैं। ठीक है ठीक है स्वामी जी, मैं आपको ये मैं दोबारा आऊंगा। लगता है आपका लाइट चला गया है, हाँ, इसलिए लाइट गई आपके हुई है वहां जी। ब्लैक। जी लाइट गई हुई है, कृपया आप जी जी, लाइट का इंतजाम कर लें। तब तक मैं वंदना तिवारी जी से ठीक पूछता हूँ। ठीक ठीक, जी जी वंदना जी जी, जी वंदना जी आप ये बताएं कि दरगाह में होगा सर्वे, ये तो निश्चित है। अब दरगाह में सर्वे होगा, उसके बाद जो है वहां पे बहुत मुमकिन है कि कुछ ना कुछ तो रिपल्केशन होगा ही, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना अभी तो नॉर्मल है, अभी तो किसी को वहां पे रोका टोका नहीं गया है। लेकिन जब सर्वे होगा उसके बाद वहां पे एक कौम को रोक दिया जाएगा वहां जाने से। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये होगा कि कहीं इन पे कोई आपत्ति ना आ जाए जब वहां पे सर्वे होगा। तो वंदना जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इसी तरह से हर मंदिर मस्जिद, जो मस्जिद के नीचे मंदिर है उसको जो उजागर करेंगे तो क्या वहां पे रॉयट्स होंगे? क्या वहां पे भीड़ तंत्र जो है उसको नहीं करने देगी? क्या ऐसा भी कुछ लग रहा है क्या? सर इनकी कोशिश तो यही है, जी लेकिन लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि जी जी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार करके ये जी लाभप्रद स्थिति में तो नहीं रहेंगे। ये किसी करेक्ट, तरह से लाभान्वित नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा ना हो सर, कहीं ऐसा ना जी हो जी कि नियम इतने कड़े हो जाएं कि इनका सांस लेना दुश्वार हो जाए। बिल्कुल सही सर है। षड्यंत्र का कोई ओर छोर नहीं होता। बिल्कुल सही है। अग्निवीर की मस्जिदों के माध्यम से जी माध्यम से अग्निवीर योजना में जी जी सर 29,000 सैनिकों की भर्ती करके भारत में दंगे कराने की स्थिति पैदा करने की कोशिश जारी चल रही है। अब आप सोचिए, वापस एक वापस जगह वापस ऐसी वंदना थी जी बोले, जो आर्मी, जी, वापस बोले। अग्निवीर योजना, जी हमारी जी अग्निवीर योजना योजना है। जो 4 वर्ष के लिए, हाँ हाँ जी जी, जिसमें हर तरह से इंसान को फिजिकली एक जी जी आर्मी मैन बनाया जाएगा। युद्ध करेक्ट। स्थिति में बच्चे तैयार मिलेंगे फिजिकली, मेंटली, जी जी हर साउंड से उनको तैयार किया जाएगा। और जी साथ ही उनको किसी न किसी टर्म के माध्यम से जो जितना कैपेबल होगा उनको हाँ उस जगह पर नौकरी दी जाएगी। बाद में शिफ्ट किया जाएगा। और प्लस उनको कुछ बिल्कुल सही है। मनी भी है जो उनके बाद में जो रिटायरमेंट होगी या जो भी होगा वो उनको मिलेगा। सर ये योजना जी जी सरकार ने बहुत सोच जी जी समझ के बनाई थी। ये इंटर्नशिप था बनाई थी। एक्चुअली, कि भारत में कई जी नौजवान ऐसे होते हैं सर जिनका किसी वजह से फिजिक्स में कमी हो गई, मेडिकल में छांट दिए गए, मगर उनको बड़ा जोश होता है, हमको तो फौज की वर्दी मिलती तो काश हम आर्मी में देश जी के लिए कुछ करते। सर ये बहुतों के मुंह करते से हैं। सुना है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। इस इस वेदना को मोदी जी ने समझा और अग्निवीर योजना की शुरुआत की।
लेकिन Correct. सर इसे पहली बार आप जानकर आश्चर्य होंगे सर, चूंकि मैं आर्मी के फैक्ट कुछ बता रही हूँ सर। आपने जी जी कभी नहीं सुना होगा सर, हर बटालियन होती है, गोरखा भी बटालियन जी होती है, होती है, भूटिया बटालियन होती है, पंजाब की है, साउथ की है सिख सर, बटालियन, हर जगह की जी जी बटालियन होती है, बिहार रेजिमेंट होता है। करेक्ट, जी लेकिन जी आपने कभी मुस्लिम बटालियन नहीं सुना होगा, नहीं सुना, वो होती ही नहीं है सर। इन्होंने नहीं देश होती को है, कुछ दिया ही नहीं, कभी कभी जी जी नहीं दिया और ना जी देने की कोशिश की। जो कुछ थोड़े करेक्ट, बहुत थे, जो घर परिवार में परिवार चलाने के लिए या हो सकता है किसी देश के जज्बे के लिए वो जुड़े जी आर्मी जी से, तो सर उनकी संख्या बहुत कम है, हर क्षेत्र में करेक्ट, है, हर आर्मी में, नेवी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे दो चार इक्के दुक्के, जहां इनका मिल जाते हैं, बलबूता चलता नहीं है सर। यही एक ऐसी हम्म, जगह है जहां डिसिप्लिन को माना जाता है, फॉलो किया जाता करेक्ट, है, जी, जहां आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। हम्म, तो सर घातक परिस्थिति देखिए कि कभी भी जिसने देश के प्रति, ये सिर्फ लेने में रहे, कहाँ से फ्री का फंडा मिल रहा है, कहाँ से हम्म, हमारे लिए लाभ की चीजें हैं, इन्होंने देश से सिर्फ लिया, दिया नहीं देश को। जी, देश को खून की जरूरत पड़ी, देश को युद्ध की जरूरत पड़ी, ये कभी सामने नहीं आए। सर अब्दुल हमीद का जो पाठ पढ़ाया गया वो भी गलत है सर। वो गोरखा रेजिमेंट का बटालियन का वो एक सैनिक था जिसको अब्दुल हमीद में ट्रांसफर करके हम लोगों को गुमराह किया गया, क्योंकि उनको दिखाना था कि माइनॉरिटी का एक सेना का व्यक्ति ऐसा था जिसने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन सर जी जी कुर्बान, ये लोगों की कुर्बानी लेते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, ये कुर्बानी देते नहीं है सर, देश के जी लिए तो कभी नहीं। अब जी सर मस्जिदों में इन्होंने अपने आप को आपस में चर्चा की होगी और मस्जिदों के माध्यम से 29,000 अग्निवीर योजना में आकर देश के अंदर दंगा फैलाने की साजिश बहुत जोरों शोरों से चल रही है। 5 जी बार मस्जिद से ये आह्वान होता है कि तुम जी उठो, देश के पैसे से फिजिकल जी अपने आप को एक्टिविटी लाओ, जी, हर तरह से सक्षम हो, हथियार हाँ में हाँ, लो और फिर उसको अपने मकसद मोबाइल, में इस्तेमाल करो। ये सर बहुत जी बड़ी जी रही है और मुझे करेक्ट, लगता है कि इस वक्त केंद्र सरकार को अलग तेजी से, क्योंकि एक जगह जो एक गेट लगा हुआ था सर जहां ये एंट्री नहीं कर पा रहे थे, ये जी जी उसको उसकी फिराक में है कि उसमें ये कैसे जगह बनाए, किस तरह से ऐड करें। तो सर मैं इंडियन आर्मी से भी यही गुजारिश करूंगी और मैं सरकार जी, से भी निवेदन करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हम्म, इस विषय को त्वरित देखें और अगर इन लोगों का इंटेंशन इस है तो मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगी कि इस पर कोई टेस्ट हो कि हाँ भाई देश के लिए आप सकते हो, तो वो एलिजिबिलिटी डाल करके ही इन लोगों को शामिल किया जाए। नहीं तो इनको वरना, जिस तरह 75 सालों कुछ अचानक आप वरना जी, सैकड़ों सैकड़ों लड़के कैसे आ रहे हैं, तो ये जी, सिर्फ साजिश है सर। वरना जी ये बहुत बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा सर गंभीर मामला है, ये देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर मामला है, अगर जैसा सर आप ये बता रहे चलता है हैं, चिंतन और अगर सर, इस तरह से 29 सर इतने लोग 29,000 जो बता रहे हैं आप, अगर आ जाते हैं अग्निवीर में, तो इनकी तो एक ही मंशा रहेगी, एंटी गवर्नमेंट काम करेंगे ये। अब जब एंटी गवर्नमेंट बिल्कुल काम सर, करेंगे, गवर्नमेंट के पैसे से सीख के बिल्कुल एंटी करेंगे गवर्नमेंट सर, अगर काम करेंगे, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को इस पे कुछ ना सर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बिल्कुल ठोक लेना बजा के चाहिए। अग्निवीर में जो लोग हैं उनकी भर्ती करें,
और उनको देखें कि क्या ये सर एक्चुअली में देश के लिए आए हैं या अपने मजहब के लिए आए हैं। बहुत अंदर की बात आपने बोली है। सर ये तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके सोचना पड़ेगा, मैं देखना आपके पड़ेगा। चैनल के माध्यम से जी मैडम। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, और मैं बोलिए डरती बोलिए। नहीं हूँ किसी से। मुझे नहीं नहीं, बोलिए स्टेटमेंट देने बोलिए। से कोई डर नहीं लगता। मेरा कोई नहीं बोलिए। सर, हमारी आर्मी आर्मी हेडक्वार्टर्स इस विषय पर चर्चा कर रहा है, और मैं जी गंगा में जो बोलते हैं ना, डूबने की परिस्थिति, नाक से ऊपर जाना पानी, जी उतना जी जी जी। भी अगर मुझे कोई डुबा करके मुझसे कोई पूछे कि ये देश सेवा के लिए, मतलब ये विशेष जाति देश सेवा के लिए आगे बढ़ सकती है, मैं कहूंगी कदापि नहीं। कुछ गिने चुने करेक्ट। लोग ही थे, कलाम जी जैसे, बिस्मिल जी जैसे, जो देश के लिए सोचते थे। बाकी अब इस कौम से आशा रखना बेबुनियाद है, बेमकसद है, और इनको बढ़ाना, क्योंकि सर देखिए इनकी फिजिक्स, इनका ट्रेनिंग क्या चल रहा है सर, इन्हें भी जी जी। पता है। जैसे आपने देखा होगा कि जहां ये दंगे कर रहे हैं, इनके हाथ में हथियार, पत्थर या फोटो के साथ आ रहे हैं, तो इनको पकड़ा जाना निश्चित है। करेक्ट। ये बिल्कुल जानते सही हैं। है। अब सर हथियार जब आपको सरकार प्रोवाइड करेगी, आपको फिजिकल ट्रेनिंग देगी, आप ट्रेंड रहेंगे। अनट्रेंड होकर तो जी ये जी इतना नुकसान कर रहे हैं। जब ये जी। ट्रेंड हो जाएंगे और हथियार बकायदे इनके हाथ में मिल जाएगा, तो वो गृह युद्ध होगा सर। वो भारत में युद्ध बहुत। करके लोगों को फिर वही दबंगई करना, और लोगों को फिर जी जी नुकसान पहुंचाना, खास तौर से सभी देश जातियों के लोगों को मारना काटना, और फिर जी इनकी जी। मंशा सही नहीं है सर। इस पर मैं बार करेक्ट। बार कह रही हूँ, मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, कि इसको जिस तरह से इंडियन आर्मी सोच रही है, केंद्र सरकार इस पर विधिवत पूरी तैयारी के साथ में इस बात को फिक्स कर दे। बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा गंभीर आपने बताया है, गंभीर समस्या है ये, और इसको बिल्कुल सेंट्रल को देखना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली। मैं भी गुजारिश करूंगा देश के रक्षा मंत्री से और अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि इस पे अग्निवीर जो लोग भर्ती हो रहे हैं, उस पे जरूर निगाह रखें, और क्या कारण है जो इतने अल्पसंख्यक लोग ही इसमें आ रहे हैं, इसका भी कोई पीछे कोई ना कोई कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने इसका उजागर किया। मैं अब 10 मिनट स्वामी जी को देता हूं। स्वामी जी, आप भी कुछ बोलना चाहें तो बोल लीजिए। स्वामी जी। नहीं, बोलना का तो बहुत कुछ है, खत्म ही नहीं होगी कहानी। हाँ, बोलिए 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 बोलने को बोलिए। तो बहुत कुछ है, कहानी खत्म नहीं बोलिए होती। बोलिए, टाइम ये है। टाइम है, जी बोलिए। जी जी जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर जो है इन लोगों का जो ये मजहबी दंगा जो है ना, ये बहुत खतरनाक देश के लिए आगे भी बहुत बड़ा जहर होगा। और ये भीतर जी अभी ये ट्रेंड हो रहे हैं, ट्रेनिंग करते हैं ये लोग ना। जी और अभी जी जी। इनका हाँ, अभी इनका चल रहा है कि तुमको एक साथ कैसे खड़ा होना। अभी हिंदू जाग रहा है, वो सुन रहे हैं, हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि इनका हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा उठ गया है, और अब कुछ लोग जुड़ने शुरू हो गए इनसे, तो हिंदू एक होने लग गया, तुम भी एक हो जाओ। और जी तुमको स्वामी जी। कैसे करना है, किस तरह से करना है। हम मजहबी जी उन्माद नहीं फैला रहे हैं, बल्कि हम सत्य सत्य बात कह रहे हैं। क्योंकि जी हमने स्वामी जी। इनके उन्मादों को कई बार देखा है, इनके कार्यों को देखा है। इन पर कई बार मैंने कार्रवाई की है, कई जगह इनको पकड़ा है, जेल भेजा है। जी अभी तक भी जी जी मुकदमे हैं। बिजनौर के तो कई पकड़े हमने, जहां तुम्हारा वो क्या रावण है, जी वो जी। चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण जो जीता है, वो लोकतंत्र की हवा में जीता है। लोगों ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए लोगों ने वोट दे दिया उसको एक तरफा। जी स्वामी जी। और वहां लोग जो है जो बातें बनाते हैं, हमने तो उनको कानूनी तौर पर भी ऐसा ऐंठा है बड़ी तरह से कि अभी तक भी मुसलमान जो है नजर नहीं मिला सकता हमसे उत्तराखंड में। जी हम तो चैनल जी पे स्वामी बोलते जी। हैं, कई बार बोल चुके हैं। और वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि उनकी हरकतें खराब थी और खराब हैं, खराब रहेंगी। इसलिए मैं जो है हमेशा उनके एंटी इसलिए रहता हूँ कि जी स्वामी। मैंने बहुत घटनाएं देखी हैं। झूठ बहुत बोलते हैं। मैंने इनको इधर से छापा मारा, पकड़ा, तो उधर दूसरा रास्ता, जंगल का रास्ता पकड़ते थे, इतना चकमा देते थे।
और कागजी इनका जो बही खाता चला था, एक बार वो किताब बनी थी, एक पुस्तक सी बनी थी, बड़ी सी किताब एक जो है वो किसान बही जी खाता की एक बनी हुई थी, वो भी जी लाने जी लग जी गए। कोई डुप्लीकेट राशन कार्ड लाए। और हमने कहा इसमें जो है जब तुम इस तरह से तस्करी कर रहे हो यहाँ से, तो बाद में पता चलता है कि ये लोग इस तरह से सप्लाई करते हैं, इनको दिहाड़ी मिलती है पैसा कमाने के लिए, ऐसा करते हैं। और जी इनको जो है विदेश विदेश जो फॉरेन में जो माल जाते हैं वहां से कनेक्शन था इनका पूरे भारत में। जी और स्वामी इनको ये बोला जाता था आप घबराइए मत, पुलिस हमारी है, चौकियां हमारी हैं, सरकार हमारी है, इस तरह उस वक्त में हमला करता था। अब तो तब तो नहीं थी बीजेपी की सरकार, जी कहीं नहीं जी थी उस टाइम। जी हमने इनको खूब मजा चखाया, ढंग से बनाया इनको सही। और आज भी कहना चाहता हूं कि बाज आ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो फिर हमारे को दिमाग अगर ऐसा होगा, हम एक बयान देंगे और पूरा भारत जो है एक साथ ऐसा बिलक पड़ेगा इन पे, फिर इनको मुश्किल हो जाएगी जान छुटानी। इसलिए जो है जी स्वामी शांति से रहो देश के अंदर। और जो जांच हो रही है, लोकतंत्र की दुआ देने वाले ये जो जितने लोग हैं जिनके साथ ये चिपकते हैं, जिनको ये अपना सहारा मानते हैं, अब तो बेसहारा हो गए। पर हम ये कह रहे हैं कि इनको जो है कम से कम न्यायालय की बात तो माननी चाहिए थी। जांच और में न्यायालय सहयोग अपना, करना चाहिए। और अभी भी मैं इशारा कर रहा हूं, दरगाह में जो जांच चल रही है, खबरदार चूं चां करने की जरूरत नहीं है, जांच हो रही। वो न्यायालय ने कहा है, न्यायालय की प्रक्रिया है वो। न्यायालय प्रक्रिया में अगर फिर झुंड बनाया तुमने, अब तुम्हारा इंतजाम होगा उसके बाद। जी अब जो स्वामी है कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जैसे शांत जी जी रहिए, अगर सही पाया गया तो वो दरगाह है, फिर दरगाह ही रहेगी। अगर गड़बड़ जी जी होगी तो उसको हम छीनेंगे, वहां हम मंदिर बनाएंगे, जो जी शिवालय था वही बनेगा। जी हमें, जी मेरा जी कहना सीधा सीधा है, कोई पॉइंट कोई चापलूसी नहीं, हम तो साफ बात कहते हैं। और होना है ये, वो निकलेगा। और वहां होना है, जो वहां के जो हिंदू सभा या जो भी है सेना के लोग, उन्होंने कहा है, ये बात याचिका दायर की थी, उन्होंने जी ये जी सनसनी, उनके उनके पुराने से पुराने पूर्वज जानते हैं इतिहास को, उन्होंने बताया है। और कोई मुस्लिम नहीं, कोई जज थे बहुत पुराने पहले के रिटायर, उन्होंने एक पुस्तक में अपना लिखा हुआ है जी जी पूरा, मय प्रमाण के है। तभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इंफॉर्मेशन दी है कि आप ठीक है जांच होगी। न्यायालय ऐसे करेक्ट थोड़ी जांच देते हैं, न्यायालय को पता जी नहीं है स्वामी कि दंगे भड़क जाएंगे, सांप्रदायिकता हो जाए, वो भी जी जानते जी हैं। जी बिल्कुल पर वो सही है समझ गए कि इनका पॉइंट लूज है, इसलिए आप जांच करिए पहले, उनको पता लग गया जी था। स्वामी इसलिए ये लोग जो है गलती करते हैं, उस गलती का खामियाजा उनको भुगतना ही है। ठीक ठीक है स्वामी जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आए आप लोगों ने बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और थैंक यू वेरी मच टाइम मेरे पास इतना ही था जय हिंद जय भारत जय भारत जय जय।